जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई रुकन मुनहरिफ हो जाता है और 63A की जद में आ जाता है तो उसका जो वोट है वो काउंट ही नहीं होगा, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। आप दो जज साहिबान ने इससे इख्तलाफ किया, 3 ये कह रहे हैं। आपकी क्या राय है, ये मेजॉरिटी का फैसला दुरुस्त है? नहीं साहब, देखिए, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ आर्टिकल 63A जी, तो उसमें जो लॉ मेकर्स ने जब ये आइन के जो बनाई थी, इन लोगों ने जो उन्होंने बनाया था, तो मेरे ख्याल में उनके सामने ये सब चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमारे जो सियासत में सियासी जमात में इख्तलाफात होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि किसी इंसान को बिला वजह विक्टिमाइज किया जाए। इस वजह से उन्होंने ये इसमें चीज़ रख दी। उन्होंने ये कहा कि पहले वो कोई गलत काम करें तो उस सूरत में फिर जो एक्शंस बाद में लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो इंटरप्रिटेशन हुई है, इससे ये उन्होंने कहा है कि अगर वो अपनी इंडिकेशन देते हैं कि वो वोट नहीं देंगे तो उस सूरत में उनका वोट ही काउंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक कि मेरी नज़र में, ये एक किस्म का इट्स लाइक पुटिंग दी कार्ट बिफोर द हॉर्स। राइट, अभी वो एक्शन हुआ ही नहीं है और आपने उनको वोट ही खत्म कर दिया। तो अब ये बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट शाहिद उस्मानी साहब, एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी और इसे इख्तलाफ करने का हक हर पाकिस्तानी को है। जी जी, और वही हक इस्तेमाल करते हुए मुझे भी इस फैसले से इख्तलाफ है और मैं समझता हूँ कि ये फ्लॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हुई है। जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से आया है, वो कह रहे हैं कि जी वोट काउंट ही नहीं होगा, उसको डिसरिगार्ड कर। अगर वोट काउंट ही नहीं होगा यानी कि जुर्म सरजद ही नहीं होगा तो फिर डी-सीट बनना कैसे होगा? जुर्म ही नहीं होगा, अगर आप काउंट करेंगे तो सजा कैसे देंगे? इसी बात से मैंने आपसे वो मतलब इस्तेमाल की ना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जी, तो ये उन्होंने जो और लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में, आप कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो फैसला सुनाना था, मेरी ताज़ा तरीन इतलात ये है कि वो फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा, वो भी आगे चला गया, डिले होगा। इसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ टाइम ले रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में, और हो सकता है कि उसके मुताबिक अब जो है जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट ही ना हो, और अगर वो वोट काउंट ही नहीं होता तो हमजा शहबाज साहब फिर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, फिर पंजाब में हम दोबारा वजारत आला के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए, उसमें जहाँ तक कि पंजाब का ताल्लुक है, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो केस मौजूद है 20 अरकान के मुतालिक, तो वो उस पर इसका असर डायरेक्ट नहीं होगा इस जजमेंट का, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये जजमेंट नहीं समझते इसको, तो एक किस्म की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये फैसला किया गया है और ये ओपिनियन दिया गया, इसको जजमेंट भी नहीं समझे, आप इसको ओपिनियन समझे। लेकिन पहले एक रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका हुआ है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट कह देती है तो वो फिर बाइंडिंग भी होती है। नहीं, बाइंडिंग तो यकीनन होगा, लेकिन उसकी वो पोजीशन नहीं होती जो कि उसकी होती है जब किसी पिटीशन पे कोई जजमेंट आती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपना व्यू दे दिया। अब ये जब जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके सामने जब उन्होंने रिजर्व की थी जजमेंट, उस वक्त जो आर्गुमेंट्स उनके सामने हुई थी, जिस तरह कि आप समझते हैं इस चीज़ को, कि जब कोई जज जजमेंट रिजर्व करता है तो वो दोनों साइड को सुन करके, दोनों साइड के आर्गुमेंट को आखिरी सवाल शाहिद उस्मानी साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला इससे मुख्तलिफ हो सकता है और वो कहें कि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट होगा? जी जी, मेरी नज़र में वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं यकीनन, और ये है कि वो बाद में उसके खिलाफ अपील हो सकती है।